नमस्कार दोस्तों, तैयारी विद प्रभात चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? निस्संदेह अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमारे बहुत से भाई जो है RO 2023 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि 22 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम लगा हुआ है। दोस्तों, बहुत से हमारे दोस्त या भाई जो है वो हताश निराश होंगे कि अब क्या किया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 3 महीने का समय बहुत ही पर्याप्त होता है। अभी भी 90 दिन है। आप कोई कोर सब्जेक्ट 5 कोर सब्जेक्ट को ले लीजिए, जैसे कि आप इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान और करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल इतना भी तैयार कर लेंगे दोस्तों, तो आपको लगभग 80 से 85 नंबर आ जाएंगे। और उधर हिंदी में तैयारी कर लेंगे तो आपको 55 आ जाएगा। दोस्तों, बहुत आसानी से 135 से 40 नंबर लाया जा सकता है। दोस्तों, इसी के क्रम में हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि हम लोग आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, जैसा कि हमारा थंबनेल में है कर्नाटक का युद्ध। दोस्तों, जब कर्नाटक का युद्ध हुआ तो उसकी पृष्ठभूमि होगी। पृष्ठभूमि का कारण क्या था कि जैसे हम लोग जानते हैं कि थोड़ा सा हम लोग बैक में चलते हैं कि जब कर्नाटक का युद्ध हुआ तो उसके पहले जो है पुर्तगाली, डच, डेनिश कई यूरोपीय देश आए और वो धीरे धीरे चले गए। लास्ट में बचते हैं आपके फ्रांसीसी और अंग्रेज। दोनों ही आपस में जो है लड़ाई करते हैं, अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं और अंततः जो है इसमें अंग्रेज विजयी होते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि क्या कारण थे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 1748 में। इसका जो तत्कालीन कारण था कि अंग्रेज कैप्टन बर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों को बंधक बना लिया गया। दोस्तों, इससे जो है फ्रांसीसी डुप्ले तिमलाकर जो है अनुरुद्दीन के पास सहायता के लिए पहुंचता है, लेकिन उसको सहायता तो मिलता नहीं है, जिस कारण वो लाबुर्दने की सहायता से जो अंग्रेज के गवर्नर मोर्स को जो है आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों, उसके बाद जो है अंग्रेज अनुरुद्दीन के पास सहायता की गुहार करते हैं और उसके बाद अनुरुद्दीन जो है अपने महफूज खां के नेतृत्व में यानी 10,000 सैनिकों के साथ जो है फ्रांसीसी कैप्टन पैराडाइज पर ये लोग आक्रमण करते हैं, जिसमें जो है नवाब पराजित हो जाते हैं। इसी को सेंट थोमे का युद्ध कहते हैं। दोस्तों, अब आगे आता है और एक चीज और बता रहे दोस्तों कि यूरोप में भी जो है ब्रिटेन और फ्रांस में जो है उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। दोस्तों, अब एक्सला सेपल जो 1748 में एक संधि होती, इस संधि के तहत यह होता है कि अंग्रेजों को मद्रास और फ्रांसीसियों को जो है अमेरिका का लुई वर्ग मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध। दोस्तों, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 54 में होता है। दोस्तों, अब जो युद्ध का कारण बनता है वो जो स्थानीय राजा हैं, जैसे हैदराबाद के राजा और कर्नाटक के राजा, इन दोनों राजाओं के मतलब दो राज्यों के वजह से है जो है फ्रांसीसी और अंग्रेज एक दूसरे से टकराव की स्थिति में आते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि अंग्रेज ये नासिर जंग और अनवरुद्दीन का समर्थन करते हैं, वहीं फ्रांसीसी जो है मुजफ्फर जंग और चंदा साहब का समर्थन करते हैं। दोस्तों, अब आगे का खेल ये होता है कि अंबर का युद्ध होता है 1749 में, जिसमें जो है आपके अनुरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अनुरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अब आता है कि 1750 में जो है
नासिर जंग की भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों अब 1 अगस्त 1754 को डुप्ले को वापस बुलाकर गोदेहू को जो है वहां का गवर्नर बना दिया जाता है। दोस्तों इसी के साथ 1755 में पांडिचेरी की भी संधि हो जाती है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में, जिसको हम लोग सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। दोस्तों इसका जो तत्कालिक कारण क्या था कि क्लाइव और वाटसन जो है, वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तत्कालिक कारण था। अब इसी में जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो है वांडीवास का युद्ध होता है, जो 22 जनवरी 1760 को होता है, जिसमें से अंग्रेज की ओर से आयरकुट और फ्रांसीसी की ओर से लाली दोनों में युद्ध होता है, जिसमें से अंततः अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। दोस्तों उसी के साथ जो है 1763 में पेरिस की संधि होती है, जिससे अब ये होता है कि अब फ्रांसीसी जो है सिर्फ व्यापार करेंगे और कोई कार्य नहीं करेंगे, कोई किलाबंदी नहीं करेंगे। दोस्तों इस तरह से जो है अब अंग्रेज जो है भारत के जो सर्वे सर्वा हो गए व्यापारी कंपनियों के रूप में। दोस्तों अक्सर जो है आरओ में जो लोक सेवा आयोग की जो भर्ती होती है, उसमें आप देखेंगे कि कर्नाटक युद्ध प्रथम, द्वितीय और तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो है ये जो है सन उसके बाद जो है तत्कालिक कारण और उसके बाद जो है संधि, ये सब बराबर पूछता है, मिलान करने के लिए देता है। दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों इसको नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दोस्तों अगर कमेंट करते हैं कि मैंने कैसे पढ़ाया, अगर अच्छा पढ़ाया तो ठीक है, अच्छा कमेंट करिए। अगर आपको अच्छा ना लगे तो भी कमेंट करिए। दोस्तों मैं निरंतर हर वीडियो में अपना सुधार करता जाऊंगा। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।